देखते हैं हम कोड कर पाते हैं कि नहीं इसको। चलो, तो ये सारी चीज़ें दे रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं। ये सब यार स्पेस हटाता हूँ। एक वेक्टर बनाया इंटीजर जिसमें ऑर्डर होगा रो का, टोपोलॉजिकल ऑर्डर। टोपो सॉर्ट कर देंगे इसको। इसमें भेजेंगे हम रो कंडीशंस। और भी कुछ भेजना है हमें, के भेजेंगे, कितने नंबर्स हैं। ऐसे एक और वेक्टर बनाएंगे हम इंटीजर का। इसमें हम ऑर्डर निकालते हैं कॉलम का। ऑर्डर कॉल इक्वल टू टोपोलॉजिकल सॉर्ट कॉल कंडीशंस, और इसमें के भेज देंगे। तो मान लेते हैं हमें निकाल के दे देगा ऑर्डर ऑफ रो और कॉलम। अब मान लेते हैं कि अगर इफ़ कुछ नहीं निकल गया, इफ़ ऑर्डर ऑफ रो, अगर ये खाली निकला है मानते हैं डॉट एम्प्टी, और ऑर्डर कॉल डॉट एम्प्टी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो खाली रहा होगा हमारा, जो है साइकिल है मतलब। तो हमें क्या भेजना है, रिटर्न खाली चीज़ भेज देंगे हमें, खाली है। नहीं तो फिर एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, कॉलन आई प्लस प्लस इसके अंदर एक चलेगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन के, कॉलन आई प्लस जे प्लस प्लस। तो उसके लिए हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे अभी 2D अरे पर यहाँ डाल देते हैं, उसको मैट्रिक्स में डाल देंगे। मैट्रिक्स आई जे में हम क्या डालेंगे, पर ये कब डालेंगे हम, वही रो कंडीशन, ऑर्डर ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ रो या कॉलम भी डाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रो आई, ये पर कब डालेंगे हम, इफ ऑर्डर ऑफ रो ऑफ आई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉल ऑफ जे। अगर ऐसा होगा तभी डालेंगे। नहीं तो अपना लूप में बढ़ते जाएंगे। ये किसका है, ये फॉर लूप जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम अपना रिटर्न कर देंगे मैट्रिक्स को। अब हमें ये फंक्शन लिखना है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, टोपो सॉर्ट जो लिखा है हमने, ये क्या करेगा,
सबसे पहले तो एक वेक्टर रिटर्न करेगा, वेक्टर इंट, इसका रिटर्न टाइप है, नाम है इसका टोपो सॉर्ट। फिर क्या क्या ले रहा है, रो कंडीशंस। पहले एक बार मैट्रिक्स तो बनाया नहीं हमने, यहाँ पे मैट्रिक्स भी बना देता हूँ। 2D मैट्रिक्स, वेक्टर जिसके अंदर एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर के अंदर इंटीजर स्टोर होगा। तो ये वो वेक्टर है 2D वेक्टर, इसका नाम रख देते हैं हम मैट्रिक्स, जिसका साइज होगा k, इनिशियलाइज कर देते हैं और वेक्टर इंट से जिसका साइज होगा k कॉलम मतलब, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 0 डाल दिया हमने। तो इसका ये मैट्रिक्स बन गया हमारा, मैट्रिक्स में हमने जो डाल दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये एक ले रहा है वेक्टर 2D मैट्रिक्स ले रहा है वेक्टर जिसके अंदर एक वेक्टर है और उस वेक्टर के अंदर इंटीजर है। रेफरेंस से भेजेंगे ना, इसको चेंजेस करने हो। इसका नाम क्या रखेंगे, एजेस रख देते हैं, ग्राफ बनाना ना हमें, एजेस कॉमा, और ये ले रहा है इंटीजर इंट एन नाम दे दिया इसको। अब इसमें लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, इस ग्राफ बनाना है तो एक ग्राफ बना लेते हैं। इसमें ग्राफ कैसे बनता है, अनऑर्डर्ड मैप, ग्राफ इसी में बनाएंगे या DFS वाले में बनाएंगे, इसी में ही करना था शायद, देख लेते हैं। अभी इसी में बना देता हूँ अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें क्या आएगा, की तो होगी एक इंटीजर और वैल्यू होगी एक वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर स्टोर होगा। इस मैप का नाम दे देते हैं हम ADJ। ठीक है ना, ठीक लग रहा है अभी तक तो ये बन गया ग्राफ। और क्या करना होता है हमें, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ग्राफ बनाएंगे हम, ये ऑर्डर रिटर्न करेगा ना, तो एक वेक्टर ऑर्डर नाम से बना लेते हैं, वेक्टर जिसके अंदर स्टोर होगा इंटीजर, इसका नाम रख देते हैं ऑर्डर। और एक हमें स्टैक बना लेते हैं, DFS से करें ना, वेक्टर नहीं स्टैक जिसके अंदर जाएगा इंटीजर, इसका नाम रख देते हैं ST। और क्या है, अगर साइकिल होगी तो साइकिल भी इसी में होती है, हाँ, बूल हैज़ साइकिल इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं सभी। और क्या क्या चाहिए था, एक विजिटेड नाम का भी हमें बनाना था, एक और वेक्टर बनाना है, वेक्टर जिसमें इंटीजर स्टोर होगा, जिसका नाम होगा विजिटेड, साइज होगा n+1 और इसके अंदर अभी 0 से भर देते हैं इसको। ऑर्डर हो गया, ST हो गया, ADJ भी हो गया, बूल हैज़ साइकिल, वेक्टर एंड विजिटेड वगैरह, तो ये सब हमने बना लिए। अब हम एक बार इसको भी भर देते हैं ग्राफ को।
फॉर ये हर वेक्टर के लिए, फॉर वेक्टर इंट एंड, इसका नाम रखते हैं एज, हर एज के लिए इन एजेस तो इसमें हम करते हैं इंट यू इज इक्वल्स टू एज 0 इंट वी इज इक्वल्स टू एज 1। यू और वी में हमने वही डाल दिया इसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। उसके बाद जो हमारा ADJ है उसका U है, इससे हमारा वेक्टर आ जाएगा, AD नेबर्स आ गए, उसमें ADJ U डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसमें हम डाल देंगे V। तो ये अपना ग्राफ बनता जाएगा, इससे ग्राफ भी भर गया। चलो ये भी काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद क्या था, लूप चलाएंगे हर नोड के लिए, फॉर इंट आई 1 से चलेगा क्योंकि नोड 1 पे है, तो आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, ये एक लूप चला दिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे इफ विजिटेड ऑफ आई, अगर हमने उसको विजिट नहीं किया, इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, DFS कॉल करेंगे। DFS उसमें क्या भेजेंगे, आई भेज देंगे, और क्या भेजें बताओ, वो मैट्रिक्स भेज देते हैं, ADJ विजिटेड भेज देंगे, और क्या भेजें, वेक्टर भेज देंगे, ऑर्डर भेजेंगे, ऑर्डर नहीं, स्टैक भेजेंगे, स्टैक, और एक साइकिल वाला भेज देते हैं, हैज़ साइकिल, ये चीज़ें भेज देते हैं। ठीक है, तो अगर वो विजिटेड नहीं है तो यही सब काम करते जाएंगे। फिर क्या होगा, मान लेते हैं DFS हो गया, इससे स्टैक वैक अपना बन के आ गया, सारे हमने उसको कर दिया। फिर इसके बाद ये फॉर लूप ये है ना, हाँ, इस फॉर लूप के बाद वाइल st डॉट empty, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। अब हम करेंगे ऑर्डर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसमें क्या पुश करेंगे, स्टैक का जो भी टॉप होगा, स्टैक टॉप, उसके बाद पॉप कर देंगे st डॉट पॉप, तो ये लूप चलता जाएगा। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना जो ऑर्डर है। हो गया ये ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, बस ये कंप्लीट हो गया शायद, सारे ब्रैकेट, ये वाला फंक्शन हो गया। अब हम लिखते हैं DFS वाला। DFS वाला जो फंक्शन है वो तो कुछ नहीं करेगा, वॉइड होगा, इसका रिटर्न टाइप नाम हो गया DFS।
तो ये पहली चीज़ क्या ले रहा है, नोड आई ले रहा है ना, तो वो इंटीजर, उसका नाम रख दिया नोड। दूसरा वो ले रहा है ए डी जे, कहाँ है भाई, कहाँ भेजा हमने, किसी के नीचे भेजा था, आई और ए डी जे। ए डी जे क्या है, अनऑर्डर्ड मैप है जिसके अंदर पहली की तो इंटीजर है और दूसरा वेक्टर है, इंटीजर वेक्टर। बाय रेफरेंस लेंगे इसको एंड ए डी जे। तीसरी चीज़ क्या ले रही है, विजिटेड। विजिटेड भी वेक्टर है, वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है, इसका नाम रेफरेंस से लेंगे विजिटेड। और क्या ले रही है, स्टैक ले रहा है, स्टैक इंट, स्टैक इंट जिसका नाम है st कॉमा, और एक बूल ले रहा है एंड हैज साइकिल आंसर। तो अब DFS कैसे रन करेंगे, जब सबसे पहले हम आए हैं तो इसमें हम कर देंगे विजिटेड और जो नोड है उसको कर देते हैं 1, कि अभी भाई हम उस पर काम कर रहे हैं। क्या, तो इसके बाद अब हमें एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, फॉर वेक्टर इंटीजर वेक्टर होगा जो कि वेक्टर इन, नाम रख देते हैं नेबर इन, ये जो हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स है ए डी जे ऑफ नोड, उस वाले में उसके हर एक नेबर को देखेंगे हम। तो इसमें अब हमने क्या करना है, अब इसका चेक कर लेते हैं, इफ़ विजिटेड ऑफ नेबर इक्वल टू 0 है, मतलब उसको अभी हमने विजिट नहीं किया, तो उस पर DFS कॉल कर देते हैं। DFS इसमें भेज देंगे नेबर, दूसरा क्या भेजा है ए डी जे, तीसरा क्या भेजा है विजिटेड, चौथा क्या भेजा है ST, और यहाँ भेजा है हैज़ साइकिल। उसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ विजिटेड ऑफ NBR इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हमने 1 से स्टार्ट किया था और हम वापस 1 पे आ गए, तो इसका मतलब साइकिल है। यहाँ पे हम करेंगे हैज़ साइकिल को ट्रू और रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से बिना कुछ, चुपचाप से रिटर्न हो गया। ये सारा फॉर लूप जब ख़त्म हो जाएगा, ये फॉर लूप के बाद अब हम नोड पे आएंगे, अब नोड पे काम करेंगे, विजिटेड ऑफ नोड को 0 कर दिया, 1 कर दिया, तो अब 2 कर देते हैं, और अब स्टैक में डाल देंगे इसको st.push नोड। तो बस ये DFS अपना चलता जाएगा, चेंजेस होते जाएंगे, अब कोड ये चलना ही चाहिए, बाकी एरर देख लेंगे, कुछ होगा तो मैच करता हूँ, चला के देखते हैं। कंपाइल एरर, फॉर वेक्टर इंट NBR
क्या है ये? ADG ऑफ नोड से तो हम उस पर जाएंगे और उसके हर वेक्टर के लिए चलेगा ना ये? ADG ऑफ नोड करते हैं तो हम, अच्छा एंटी होगा ये, वेक्टर नहीं होगा। कहीं क्योंकि वेक्टर तो हमने यहाँ से एक्सेस कर ही दिया ना। अब देखते हैं। ओ भाई साहब, पहली बार में सी चल गया ये, बढ़िया हो गया। तो सबमिट करके देखूं। ये क्या आ रहा है? एरर है, क्या चीज़ है? एक्सेप्ट भी हो गया तो दिक्कत क्या आ रही है हमको? सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ? ये सबमिट नहीं हुआ। इधर क्या एरर आ रहा है? ये किसका है करा? अब चलेगा ये बिना से? एक्सेप्ट तो हो ही गया। लाल लाल आ रहा था ना, अब शायद हो गया। वो नहीं आया कुछ ट्रिक वाला यार। चलो सबमिट तो हो ही गया।